मानो या ना मानो, हम सभी को हमारी रिस्पेक्ट प्यारी होती है और यही रिस्पेक्ट और वैल्यू अगर हमें दूसरों से मिले तो हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और इस इम्पोर्टेंस की फीलिंग हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देती है। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी स्टार्टिंग में लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से जमती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कम करने लगता है? और इवन ये भी होता है कि कई बार कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपने तो कुछ गलत करा भी नहीं। खैर, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि लाखों फेस करते हैं। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाला पर्सन कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे वो हमारी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। लेकिन वो हैबिट्स और चीजें एग्जैक्टली क्या है जिससे या तो हम खुद लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट खो देते हैं या कोई दूसरा पर्सन हमारी नजरों में रिस्पेक्ट खो देता है। तो वही हैबिट्स और बिहेवियर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आप अपनी रिस्पेक्ट खोने से बचा सको, या अभी कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप इन आदतों को ठीक कर सको ताकि फिर सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगे। शायद आपको कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप एक ओपन माइंड के साथ समझेंगे। सो नंबर 1, चेंज इन बिहेवियर। हर कोई हर डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंटली बिहेव करता है, जो कि एक नॉर्मल और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑफिस या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऐसा बिहेव नहीं करोगे कि जैसे आप एक नाइट क्लब में हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आपकी पर्सनैलिटी और जिस तरह से आप किसी को ट्रीट करते हो वो तरीका किसी एनवायरनमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सिंपली कहा जाए तो अगर आप किसी के साथ काइंड, केयरिंग और फ्रेंडली हो जब बाकी के लोग आसपास ना हो, मगर फिर आप बाकियों के सामने उस पर्सन से वैसा सेम बिहेव नहीं करते या उन्हें इग्नोर करते हो, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो चांसेस है कि वो आपके लिए रिस्पेक्ट खो दे बिकॉज ऑफ योर डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी चेंज। आप डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं। डिसऑनेस्टी। सी, किसी को भी झूठ बोलने वाला पर्सन पसंद नहीं आता क्योंकि लोग उस पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके फेक होने की वजह से, और जिस पे ट्रस्ट ही ना हो या जिसे सब फेक समझते हो उसकी कैसे कोई रिस्पेक्ट कर सकता है। शायद कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके वर्ड्स कितनी वैल्यू रखते हैं, और लोग हमें रिस्पेक्ट इस अकॉर्डिंग करते हैं कि वो हमारी बातों और वर्ड्स पे कितना भरोसा कर सकते हैं। तो अगर सामने वाले पर्सन को लगता है कि आप सच नहीं बोलते या आपकी बातें और एक्शंस आपस में मैच नहीं करते, तो वो कभी आपको एक रियल और सॉलिड पर्सनैलिटी वाला पर्सन नहीं समझेगा और ना ही आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ओवर अपोलोजाइजिंग। गलती होने पर माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। इवन आपकी ये आदत सामने वाले पर्सन को ये शो करती है कि आप कितने मैच्योर हो और आपके अंदर ईगो नहीं है। लेकिन कई बार लोग सॉरी बोलने को अपना शॉर्टकट बना लेते हैं सिचुएशन से बचने के लिए, चाहे फिर उनकी सच में गलती हो या ना हो, और वो हमेशा वही मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं और हर बार बस सॉरी बोल के बचने की कोशिश करते हैं, और यही सॉरी उनकी आदत बन जाती है। देखो, अगर आप हर बात पर सॉरी सॉरी बोलते रहोगे, चाहे फिर आपकी गलती हो या ना हो, तो ऐसा करना सामने वाले पर्सन की नजरों में आपकी वैल्यू गिराता है और वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी हद से ज्यादा अच्छा नहीं होता। गेटिंग ऑफेंडेड इजीली। रिस्पेक्टेड लोग अपने आप में ट्रूली कॉन्फिडेंट और सिक्योर होते हैं और वो हर चीज को या हर बात को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगर आप चीजों को लाइटली नहीं ले सकते या हर किसी के छोटे से जोक से भी ऑफेंड हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, तो लोग आपसे वरी हो जाते हैं कि आपसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, आपके सामने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चाहे आप लोगों से बोल के अपनी फीलिंग शेयर ना करते हो, लेकिन आपका साइलेंस और बॉडी लैंग्वेज ये शो कर देता है कि आप ऑफेंडेड हो। नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड। अगर आप किसी भी चीज को लेके पंक्चुअल नहीं हो और ना ही किसी भी चीज को टाइम पर कर पाते हो, तो लोग आप पे रिलाय करना या किसी भी चीज के लिए डिपेंड होना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पर्सन एक डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होती हैं, क्योंकि लोग आपसे रिलेशन तो रख सकते हैं लेकिन कोई आप पे भरोसा नहीं कर सकता, जिससे आपकी सेल्फ इमेज डैमेज होती है और रिस्पेक्ट कम। तो इसीलिए थोड़ा एडवांस में प्लान करके चलो और जो कहा है उसे टाइम पे निभाओ, जिससे लोग आपके डिसिप्लिन पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टफुल ट्रेट यू कैन हैव। फोर्सिंग अदर्स। क्या आप किसी के फोर्स करने पे अपने बिलीव्स, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज करेंगे? नहीं ना। तो फिर क्यों अक्सर लोग एक दूसरे को कुछ भी करने के लिए फोर्स करते हैं, जबकि सबकी अपनी चॉइस होती है, डिफरेंट मूड होता है या सिंपली उसका मन नहीं होता। तो अगर आप किसी को कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स करते हो जो वो उस वक्त नहीं करना चाहते, तो आप उसे अपने साथ अनकंफर्टेबल और अनहैप्पी फील करवाते हो, और जब ऐसा आप लोगों के साथ करने लगते हो तो उस पर्सन की आपके साथ कंफर्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट कम होने लगती है। बीइंग ऑफेंसिव। जब कोई आपके सामने आपकी गलती या आपकी कमी आपको बताता है, तो उस वक्त क्या आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाते हो या डिफेंसिव होके उस पे भड़कने लगते हो?
मैच्योरली किसी भी सिचुएशन को काम होकर हैंडल करना एक बहुत ही अच्छी ट्रेट है और आपको हमेशा इस काबिल होना चाहिए कि आप किसी भी फीडबैक और क्रिटिसिज्म को सुन सके बिना डिफेंसिव हुए। अच्छा, अभी अपने आप से पूछो, क्या आप हमेशा राइट होना पसंद करोगे या रिस्पेक्टेड? अलाउइंग अदर्स टू इंटरप्ट यू इजीली। कभी कभार अनजाने में किसी की बात को बीच में काट के अपनी बात बोलना कॉन्वर्सेशन का एक कॉमन पार्ट है, लेकिन अगर कोई बार बार आपकी बात बीच में काट के अपनी बात करने लगता है और ये चीज किसी भी पर्सन की हैबिट ही बन जाती है, तो ऐसा करना किसी ग्रुप डिस्कशन में आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, जहां बाकियों को लगता है कि आप अपनी बात को इम्पोर्टेंस देते हुए पूरी रख नहीं सकते और कोई भी आपको इजीली इंटरप्ट कर सकता है। किसी के ऐसे रूड बिहेवियर पे ना टोकना हमें ऐसा दिखाता है कि जैसे हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस पर्सन को टोकना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हो रहा हो कि वो जाने या अनजाने में बैड बिहेव कर रहे हैं और आपको उन्हें उनके लिमिट्स और लाइन बतानी चाहिए, जिससे साफ दिखता है कि आपकी खुद के लिए एक रिस्पेक्ट है और उन्हें भी वही रिस्पेक्ट आपके लिए रखनी चाहिए। थिंकिंग ऑफ पर्सनल गेन्स इन ए रिलेशनशिप। चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल, दोनों ही रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से बिल्ड होती है। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के ही बारे में सोचते रहते हो और हमेशा हर सिचुएशन में अपना ही बेनिफिट देखते हो, तो ऐसा करना आपको एक सेल्फिश पर्सन शो करता है और सेल्फिश होना ना ही अट्रैक्टिव होता है और ना ही रिस्पेक्टेड। तो आपको दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि विन विन सिचुएशन, और वक्त आने पे अगर कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो करो अगर नेसेसरी हो। नॉट अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स। हर किसी की कुछ लिमिट्स और बाउंड्रीज होती हैं और हमें उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बाकियों से ज्यादा प्राइवेट होते हैं, ज्यादा ओपन नहीं होते। तो हमें ये समझते हुए उन्हें किसी भी चीज के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए अगर वो कंफर्टेबल ना हो। तो किसी के पर्सनल मैटर में ज्यादा इंटरफेयर करके अगर आप उन्हें पोक करोगे या उनके पेशेंस लेवल को टेस्ट करोगे, तो वो ना ही आपके लिए रिस्पेक्ट लूज करेंगे बल्कि आपको सीधा बोलेंगे कि आप अपने काम से काम रखो। अलाउइंग अदर्स टू डिसरेस्पेक्ट यू। क्या आपको किसी ने कभी सबके सामने डिसरेस्पेक्ट किया है? खैर, वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती। ये ना ही सिर्फ एम्बैरेसिंग होता है, बल्कि अगर आप इसके बारे में टोकते नहीं हो या बात नहीं करते तो बाकी के लोग आपको वीक पर्सन समझने लगते हैं और आपके लिए रिस्पेक्ट भी लूज कर देते हैं। पर्सनल झगड़ों और सेंसिटिव मैटर्स को प्राइवेटली डिस्कस करना ही अच्छा होता है। तो या तो आप उसको उसी समय सबके सामने टोक दो, या फिर अगर कोई करीबी है तो कहो कि हम इसे किसी सही जगह और टाइम पे डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को रोकना ऐसा शो करता है कि आपकी खुद के लिए रिस्पेक्ट है, और ऐसी सिचुएशन को काम होकर हैंडल करना ये शो करता है कि आप दूसरों के लिए भी रिस्पेक्टफुल हो। आपका बिहेवियर और आप लोगों को कैसे ट्रीट करना अलाउ करते हैं, ये डिसाइड करता है कि बाकी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। तो खुद के लिए और दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल होना ये शो करता है कि आप सच में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।